अगर दो डिस्टेंस बराबर हो, नोट डाल लो छोटा सा, बस बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इफ टू डिस्टेंसेज आर सेम, अगर दो दूरियां बराबर हो, इफ टू डिस्टेंसेज आर सेम, अगर दो दूरियां बराबर हो और पहली दूरी v1 स्पीड से चली गई हो एंड फर्स्ट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v1 एंड अनदर, और दूसरा जो है, दूसरी बराबर वाली दूरी ट्रेवल्ड विद v2, विद स्पीड v2, यानी कि दोनों दूरियां बराबर हो, जैसे कि ये क्वेश्चन में हुआ, यहां से यहां तक का d और यहां से यहां तक का d, क्या दोनों दूरियां बराबर थी? हाँ। पहली चाल थी 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि पहली थी v1 मान ली, और दूसरी थी 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि इसको हमने v2 मान ली। तो सर अगर हमारे पास दो दूरियां बराबर हो और अलग अलग चाल चली हो, तो औसत चाल का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक ले जाओ, वो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सिंपल, यानी कि अब क्या करना है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड 2, पहली चाल 60 थी, दूसरी थी 40, और इन दोनों को जोड़ दो 60 प्लस 40, तो आप देखोगे 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे में आया 100, 1 2 आंसर आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इतनी दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है, अगर दो दूरियां बराबर हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पहली दूरी तय करने की स्पीड है v1 और दूसरी दूरी तय करने की स्पीड है v2।